कमिंग बैक टू 9th स्टैंडर्ड, आप इतना जल्दी डेट करेंगी तो आसपास से चीजें नहीं सुनने मिलेंगी। हाँ ऑफ कोर्स बुलाते थे, सब बुलाते थे, अभी मुझे याद भी नहीं क्या क्या बोलते थे। कभी इसके साथ है, फिर बीच में उसने ब्रेकअप कर लिया मेरे बॉयफ्रेंड ने, तो उस टाइम पे देन आई स्टार्टेड डेटिंग हिज फ्रेंड, तो फिर और गालियां पड़ी। क्या पीपल ये और वो I went into depression because of that. In my 9th standard, I was very depressed for about a year and I started having migraines. अभी उस टाइम पे ना क्या पता था ये भी कौन। You didn't have any relationship with porn, like that was not your gateway to नहीं यार, not at all. अच्छा कभी नहीं? Not at all. दोस्त भी लड़की लोग कम देखते हैं क्या porn फिर? Honestly मैं शायद ओल्ड स्कूल से हूँ जहाँ हमारी कॉन्वर्सेशन लड़कियों में porn की भी डेफिनेटली नहीं थी, आज जैसे नहीं है। हाँ लड़के बहुत देखते थे and you could overhear them talking about it. नहीं क्योंकि लड़कों की समझ सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा porn से आ रही है, ये मेरी समझ रही है। Correct. और उसमें तो कुछ अलता भलता ही दिखता है। करेक्ट, लेकिन लड़कियों की समझ बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में इमोशन से आती है। वो वायरिंग में प्रॉब्लम है। ऐसा हिपोक्रेसी देखो तुम लोग। 9th क्लास में दीदी का एक बंदा था, ठीक है, फिर दीदी का ब्रेकअप भी हुआ 9th क्लास में, फिर दीदी ने उसके दोस्त को डेट करना शुरू कर दिया और अब ऐसे पोर्ट्रे कर रही है जैसे मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, मुझे तो मैं लोग स्लट वगैरह ये वो बोलते थे। भाई 9th क्लास में बंदी होना, और ये तो बहुत बड़ी है भाई, हमारे से काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बात है भाई। उस टाइम पे मैं दीदी को जज नहीं करा, लेकिन जज करना पड़ेगा भाई। मैं जज करना चाहता नहीं हूँ दीदी को, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तुम सोच के देखो भाई, हम जब 9th क्लास में थे भाई, हमें शर्म, हम अपोजिट जेंडर के पास बैठ जाते तो भयंकर हमें शर्म लगती, हमारी पनिशमेंट होती थी भाई लड़कियों के पास बैठना 9th क्लास में भाई। हमारी पनिशमेंट थी, हम कुछ गलती कर देते हमें लड़कियों वाली रो में बैठा देते भाई, हम सुधर जाते थे। अरे भाई, और दीदी तो हमसे बहुत बड़ी है। उस टाइम तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी मेरे भाई, अब तो फिर भी कम है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। और फिर ऐसे दीदी पोर्ट्रे कर, भाई देखो तुम 9th क्लास में हो, तुमने भी बोर्ड्स भी नहीं दिए, मतलब तुम अभी प्रॉपर बच्चे हो। तुम 9th क्लास में हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, उसने चीट करा, तुमने उसका दोस्त पटा लिया। अब ये काम अगर कोई लड़का करता है ना तो भी साले को रांडी बोलते हैं, साफ सीधी बात है भाई। ये अगर कोई लड़का ये काम करता हो तो भी से गाली ही पड़ती। ऐसे ही होता है भाई, जज करने वाली बात नहीं होती, यही होता है, रियलिटी है भाई ये। दीदी ऐसे, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, दीदी ऐसे प्ले कर रही है। 9th क्लास में बनता है भाई, कोई इनोसेंट नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जिसने 9th क्लास में सेटिंग वेटिंग कर रखी है ना, तो अपने आप को ऐसे इनोसेंट और मुझे ट्रॉमा था ये वो डिप्रेशन, ये कुछ नहीं होता भाई। 9th क्लास में ये सब कुछ नहीं होगा करता, सबको पता है भाई। और एक दीदी सिंपैथी कार्ड खेलती है एकदम, लो यहाँ कुछ हुआ सिंपैथी कार्ड। दीदी की और भी स्टोरी है कि एक आदमी से देख के मास्टर वेट कर रहा था, ये वाली स्टोरी भी है दीदी की, इसी पॉडकास्ट की है, देखना कभी। दीदी का बढ़िया है भाई। देन फिर मैं डिप्रेस थी भाई 9th क्लास में, डिप्रेस तो दो बंदे तेरे 9th क्लास में, दो बंदे हैं, एक तेरे पे चिड़, डिप्रेशन को पता नहीं कहाँ से जाता है 9th क्लास में भाई, हमें पता भी नहीं था 9th क्लास में डिप्रेशन होता क्या है। 12वीं के बाद पता लगा मैं कि हाँ डिप्रेशन होता क्या है, पता नहीं भाई, बस इनसे विक्टिम कार्ड खुला लो। जिस आदमी ने 9th क्लास में GFVA वाला गेम खेला है ना भाई, तो तुम लोग इनोसेंट नहीं हो, विक्टिम की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना बंद कर दो।